कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। हम इस समय अहमदपुर है, ग्राम सभा मुंगराबाद शाहपुर ब्लॉक है, जौनपुर जिला है। हमारे साथ में एक युवा प्रधान संदीप कुमार शुक्ला जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। चलिए हम जुड़ते हैं, सुनते हैं इनकी जुबानी। क्या इनके 2.5 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे? चलिए हम जुड़ते हैं संदीप शुक्ला जी से। नमस्कार संदीप शुक्ला जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। संदीप जी, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये जो 2.5 साल आपके गुजरे हैं, बेमिसाल रहे या बेकार रहे? आप कितना मत पाए थे, कितने मतों से विजयी रहे? मैं 284 वोट पाके प्रथम स्थान पे था। मेरे विरोधी दल श्री राजेश सिंह द्वितीय स्थान पे थे। मैं 89 वोट से जीता था जी। ये आपके 2 साल बेमिसाल रहे या बेकार रहे? ये मुड़ाव ग्राम पंचायत से निकला हुआ छोटा सा ग्राम सभा है। यहाँ की आबादी कम है तो मत बहुत कम रहता है, इसलिए विकास नहीं हो पाया था। तो 2 साल मैंने बहुत प्रयास किया है कि विकास की मुख्य धारा से जन जन बस्ती बस्ती को जोड़ा जाए। लेकिन मैं बहुत खुश इसलिए नहीं होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ घर घर सड़क हो जाए, तभी मुझे प्रसन्नता होगी। मैं तो अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ, लेकिन वही है कि क्या जनता आपके कार्यों से संतुष्ट है? अब वो तो जनता जाने। आपको क्या फीलिंग आ रही है? मैं प्रयास करता हूँ। क्या महसूस कर रहे हैं? सुबह से शाम तक मैं ये प्रयास करता हूँ, जो भी आए संभव हो, यदि संभव हो तो वो निराश होकर न जाए। ये मैं प्रयास करता हूँ और मुझे फीडबैक मिलता है कि भाई फीडबैक, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हैं, हम अगले चुनाव की भी तैयारी करते हैं, तो जो हमें फीडबैक मिलता है जनता में सकारात्मक रुझान है। अभी तक आपने कौन कौन सा काम किया कि जो है कि आपको लगा है कि जो है कि मैं चुनावी दौरान जो है हमने वादा किया था, और वो कौन सा काम है जो कि आपको दिल को सुकून देता है? वैसे तो सभी कार्य, जैसे ही मैं प्रधान बना तो जून में चार्ज पाया तो नरेगा चल नहीं पाया, मानसून सत्र था। अगले सत्र में मैंने नरेगा चलाया, अच्छे ढंग से चलाया। चक्रोट पे विशेष बल था, खड़ंजा चक्रोट इंटरलॉकिंग। फिर इस सत्र में चक्रोट बहुत बनवाया हूँ और 2 तालाब का निर्माण हुआ है, जिसमें मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अमृत सरोवर। बहुत ही अच्छे ढंग से उसको बनवा रहा हूँ। और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप गरियाँव जाते समय सड़क पे ही है, जो अपने आप में दिव्य और भव्य दिखता है, जाइएगा जरूर। बिल्कुल निश्चित रूप से जाएंगे और वो हम तालाब दिखाने का काम करेंगे। नरेगा के माध्यम से लगभग कितने लाख रुपए का काम कराया है आपने अब तक? 2.5 सालों में? 2.5 साल में लगभग 60 लाख रुपए का काम हुआ होगा। अभी तो 15-20 लाख के प्रोजेक्ट, पक्के कामों के प्रोजेक्ट इंक्लूड हैं उसमें। 1.5 किलोमीटर खड़ंजा बनना है, 200 मीटर सीसी सड़कें बननी है, इंटरलॉकिंग होनी है, तो 60 लाख के आसपास। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। जी जी जी, चलिए वो तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। और राज्य वित्त, केंद्र वित्त से भी बहुत मैंने काम कराया है, और क्षेत्र पंचायत निधि से भी मैंने इंटरलॉकिंग 10 लाख का लाया था। हाई मास्क लाइट आदरणीय सांसद जी के निवेदन से लाया था। और राज्यसभा सांसद या सांसद? राज्यसभा सांसद जी जी। सीमा जी हाई मास्क लाइट दी थी, और 2-3 हाई मास्क लाइट लगने वाले हैं जी। तो अब जो बाकी 2.5 साल बचे हुए हैं, इनमें किस चीज़ों को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, और इनमें कौन सा काम ऐसा है कि जो कि आपको लग रहा है कि अभी सबसे ज़रूरी है? मैं जब प्रधान बना तो मैं घर घर भ्रमण किया। मैंने राशन कार्ड और जॉब कार्ड धारक जो श्रमिक वर्ग हैं, सबको मैंने चयनित किया, राशन कार्ड बनवाया, जॉब कार्ड बढ़वाया, और उसके बाद अब सबको विधवा वृद्धा पेंशन मिले, यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ। इसलिए मैं घर घर जा रहा हूँ, और जो भी सीमित संसाधन है उस अनुरूप में काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एक उद्देश्य होता है, मैं सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये मैं सबका मूलभूत अधिकार मानता हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ। कोई दूर भी है, मेरे बस्ती से बहुत 1-2 किलोमीटर दूर भी है, उसके लिए मैं चक्रोट बनाने का कार्य कर रहा हूँ, और चक्रोट का जाल बिछा रहा हूँ। मतलब रोड मैप पूरा तैयार कर दिया? हम रोड ही विकास का मुख्य धारा है, तो चक्रोट के मामले में हम समझौता नहीं करते। हम मानक के अनुरूप, लोगों के घर घर तक जो है रास्ता पहुंचना चाहिए।
ये दृढ़ संकल्प है कि हर घर में या तो नाली हो या तो सोख्ता हो और प्रत्येक घर तक चक्रोट हो। और एक समस्या है इस गांव का, आप भी आए हैं हमारे घर पानी पिए होंगे, खा रहा है। जी जी, पानी खा रहा है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो जल जीवन मिशन चल रहा है उससे घर घर तक पानी भी पहुंच जाएगा। तो चालू है? हाँ, कार्य लगभग तीव्र गति से चल रहा है। जी। और एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जो देवतुल्य जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है और आपको प्रधान बनाया है, तो उनको जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से आज क्या संदेश देना चाहेंगे? और देशवासियों को क्या, नवरात्रि का 8वां दिन चल रहा है, परसों दशहरा है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं, जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता सब सर्वशक्तिमान है। जनता ने हमें जनादेश दिया, उसका मैं पूर्ण सम्मान करता हूँ। मैं जनता का ऋणी हूँ और मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं दिन में ग्राम सभा के लिए कितना काम करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं 10-12 घंटे ग्राम सभा के लिए समय देता हूँ। और चूँकि नया ग्राम सभा, इसलिए विकास की संभावनाएं ज़्यादा हैं, मद छोटा है, इसलिए काम तो हो रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। और मैं जनता के जन आकांक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विकास खंड के सभी माननीय ग्राम प्रधान, सभी माननीय कर्मचारीगण, सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, जो कि आप अगला चुनाव 2025 का चुनाव विकास को दिखा के वोट मांगना चाहेंगे कि विश्वास को? विकास और विश्वास दोनों होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे गांव में जाति समीकरण ऐसा है कि उसमें तो मैं प्रधान बन ही नहीं सकता, लेकिन विकास और विश्वास और लोगों की अच्छी सोच ही ऐसा माध्यम है जिसके कारण मैं प्रधान बना हूँ। तो मुझे आभास है, मैं चाहता हूँ जनता ने जो जनादेश दिया है उसका मैं ऋण अदा कर सकूँ। धन्यवाद। कितनी बेबाकी से जो है कि संदीप शुक्ला जी ने अपनी बातें रखी, अपनी राय रखी, और कितनी मजबूती से ये ग्राम सभा के लिए काम करना चाहते हैं, और क्या इन्होंने कितनी मजबूती से काम किया हुआ है, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक एक करके बताया और पूरा ब्यौरा दिया। और आगे भी ये चाहते हैं कि इसी जिस तरीके से काम किए हैं उससे बेटर काम करें। ये इनका दृढ़ संकल्प है और ये इनकी युवा सोच है। और ये घर घर तक जो है कि खड़ंजा पानी पहुंचाना चाहते हैं, घर घर तक नाली पहुंचाना चाहते हैं, घर घर तक सुक्ता पहुंचाना चाहते हैं, और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो जल मिशन के तहत माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया है, उसके द्वारा ये घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे अपनी ग्राम सभा में। दोस्तों, ऐसी खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाते रहिए। आज चैनल की घंटी बजाएंगे, बड़े नेताओं की घंटी बजाते रहेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे।